डोंट ब्रीथ। ये कहानी डेट्रॉइट शहर की है, जहां पर रॉकी, एलेक्स और मनी ये तीनों दोस्त एक घर में घुसकर वहां पर चोरी कर रहे हैं। ये उस घर का सारा जरूरी सामान चोरी कर कर वहां से निकल जाते हैं। दरअसल इनके पास इस घर की चाबी पहले से होती है, क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और ये सब उसी घर में चोरी करते हैं जिस घर की सिक्योरिटी के बारे में इन्हें पहले से पता होता है, जिनकी चाबियां इनके पास पहले से होती है। और यहाँ से चोरी करने के बाद एलेक्स वापस अपने घर जाता है और वो चाबियों को उसी ड्रॉर में रख देता है जहां से उसने निकाली होती है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि मनी उस चोरी के सामान को बेचने के लिए जाता है, लेकिन उस सामान के बदले उसे पैसे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये चोरी का सामान है और इस तरह के सामान के पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। इसके बाद ये तीनों दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं और यहाँ पर मनी इन्हें अपने मोबाइल पर एक घर की तस्वीर दिखाता है और वो कहता है कि इस घर में एक बूढ़ा अकेला रहता है जो कभी आर्मी में था और कुछ सालों पहले इस बूढ़े की लड़की को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और उस अमीर लड़की के माँ बाप ने इस बूढ़े आदमी को सेटलमेंट के लिए $3 लाख दिए, जो आज भी इस बूढ़े के घर पर होने चाहिए। इस बूढ़े के घर के आसपास जो घर होते हैं वहां पर कोई नहीं रहता। एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए, इसमें मेरे पिता भी फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी चोरी की छानबीन जरूर करेगी। दरअसल एलेक्स के पिता की सिक्योरिटी वाली कंपनी इस घर की भी सिक्योरिटी देखती है और उसके घर में इस घर की भी चाबी है। मनी और रॉकी उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमने चोरी कर ली तो शायद इसके बाद हमें कभी भी चोरी करनी ना पड़े, क्योंकि $3 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इस चोरी में तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन रात को जब वो अपने घर पर होता है तो उसे रॉकी का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे डीडी को एक अच्छी जिंदगी देनी है। दरअसल डीडी उसकी छोटी बहन का नाम है और वो उसे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। वो इस शहर से हमेशा के लिए कैलिफोर्निया मूव करना चाहती है, क्योंकि उसकी मॉम एक अच्छी मॉम नहीं होती। वो पूरी तरह से नशे में, अल्कोहल में डूबी होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी उसके घर पर आता है। और रॉकी नहीं चाहती कि उसकी मॉम का और उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड का साया उसकी छोटी बहन पर पड़े, इसीलिए वो एलेक्स को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एलेक्स उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। वो कहता है ठीक है, हम इस चोरी को करेंगे। और अब ये तीनों के तीनों इस चोरी को करने के लिए तैयार है। सबसे पहले ये उस घर के बाहर एक कैमरा लगा देते हैं ताकि इन लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कौन आता है और कौन जाता है। मनी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर इन दोनों को बताता है कि पिछले 5 दिनों से वो बूढ़ा अपने घर से बाहर भी नहीं निकला है। और जब ये तीनों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी एक कुत्ता इनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन तुरंत बाद ही सामने वही बूढ़ा आ जाता है जिस बूढ़े के घर में ये चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। और ये देखते हैं कि वो बूढ़ा अंधा है। मनी इन दोनों को बताता है कि जब ये आर्मी में था तो ये एक गल्फ वॉर का हिस्सा था और वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान इसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। अब ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और रात को जब पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है तो ये तीनों वापस आते हैं और सबसे पहले ये कुत्ते को बेहोशी का बिस्किट खिलाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ये इस घर के अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं ताकि अलार्म ना बजे और यहाँ पर पुलिस ना आ सके। लेकिन जब ये दरवाजे पर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि 4 अलग अलग तरह के लॉक्स होते हैं और इनके पास चाबी एक ही होती है। एलेक्स कहता है कि इसने बाकी चाबियां सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं दी। मनी कहता है क्योंकि इसके पास इतना पैसा है कि ये किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद ये वहां से निकल जाते हैं और दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं, लेकिन इनसे दूसरा दरवाजा भी नहीं खुलता। और तभी रॉकी कहती है कि ऊपर एक खिड़की है, मैं वहां से अंदर चली जाती हूँ। और वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है और दरवाजा खोल देती है। और अब ये तीनों के तीनों इस घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और घर के अंदर दाखिल होने के बाद मनी सबसे पहले ऊपर जाता है उस जगह पर जहां पर वो बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। और अब वो यहाँ पर नशीले धुएं से इस बूढ़े आदमी को गहरी नींद में सुला देना चाहता है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की नींद खुल जाती है और वो बैठ जाता है। अब ये बूढ़ा आदमी अंधा है, इसीलिए वो मनी को नहीं देख पाता और वो टीवी जो कि चल रहा होता है उसे बंद कर कर सो जाता है। और मनी उस कमरे में नशीली गैस छोड़कर नीचे आ जाता है। नीचे रॉकी ने एक दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ दिखाती है और ये तीनों समझ जाते हैं कि हो ना हो पैसा इसी दरवाजे के पीछे है। मनी उस दरवाजे को, उस ताले को तोड़ने की लाख कोशिश करता है, लेकिन उससे वो ताला नहीं टूटता। और तभी मनी ताला तोड़ने के लिए गन निकाल लेता है। गन देखकर रॉकी और एलेक्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये यहाँ पर गन लेकर आया है। एलेक्स उसे कहता है कि गन आने का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि वो बूढ़ा आदमी कानूनी तौर पर हमें मार सकता है। लेकिन मनी उसकी बात नहीं मानता और वो गोली से उस दरवाजे के ताले को तोड़ देता है। एलेक्स कहता है कि तुम चोरी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो यहाँ से निकल जाता है और उसके निकलने के तुरंत बाद ये दोनों देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिसे ये ऊपर
पर गहरी नींद में सुला कर आए थे वो इनके सामने खड़ा होता है, क्योंकि वो गोली की आवाज से उठ गया होता है। और वो अपनी कांपती हुई आवाज में इनसे पूछता है कि यहाँ पर कौन है। मनी कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया और अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। मनी उस पर पिस्टल तान देता है और कहता है कि अगर तू आगे बढ़ा तो मैं तेरे को शूट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी कांपते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मनी उसे डराने के लिए उसकी साइड में एक गोली भी चलाता है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। मनी एक प्रोफेशनल खूनी नहीं है, ये छोटे मोटे चोर हैं, इसीलिए किसी का खून नहीं कर सकते। और अब इससे पहले कि मनी एक और गोली चलाता है, ये बूढ़ा आदमी उस तक पहुंच जाता है और उसकी गन को पकड़ लेता है। इस बूढ़े के अंदर बहुत ताकत होती है। ये मनी का गला अपने हाथ से दबा देता है और उससे पूछता है कि बता तेरे साथ और कितने लोग हैं। मनी का दम घुट रहा होता है। वो कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं गलती से यहां पर आ गया और मैं यहां से चला जाऊंगा। बूढ़ा उसका गला छोड़ देता है। मनी को लगता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तभी वो बूढ़ा उसे उसी की गन से गोली मार देता है। और रॉकी सामने से सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर उसकी मौजूदगी का इस बूढ़े को पता चल गया तो ये अंधा बूढ़ा उसे भी मार देगा। और एलेक्स जो दीवार कूदकर बाहर जा ही रहा होता है, वो गोली की आवाज सुनकर रुक जाता है और एक बार फिर से एलेक्स अंदर आ जाता है। और तभी वो अंधा बूढ़ा उसके सामने से आ रहा होता है। एलेक्स साइड हो जाता है, इसीलिए उस बूढ़े को नहीं पता चलता कि एलेक्स भी यहाँ पर है। अब वो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर अंदर से ताला लगा देता है और उसके पैर में जब खिड़की का कांच लगता है तो समझ जाता है कि जिसको उसने मारा था वो खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर आया है। और वो वहां पर लकड़ी के एक टुकड़े को कीलों से ठोक देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो एलेक्स वहीं पर वॉश बेसिन के नीचे छुपा होता है। इसके बाद वो ब्लाइंड ओल्ड मैन वहां से चला जाता है और तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि इस ब्लाइंड ओल्ड मैन ने मनी को गोली मार दी। ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। वो लिखता है कि मैं भी घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ पर हो। रॉकी लिखती है कि मैं क्लोजेट के अंदर हूँ। क्लोजेट एक तरह का प्राइवेट छोटा कमरा होता है। और तभी ये दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड ओल्ड मैन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रॉकी छुपी हुई है। और वो वहां पर एक छुपे हुए सेफ को खोलता है, उसके अंदर कुछ चेक करता है और इसके बाद वो उस सेफ को बंद कर देता है। लेकिन जब वो सेफ को बंद कर रहा होता है तो रॉकी जो कपड़ों के पीछे छुपी हुई होती है वो उसका कोड देख लेती है। उसका कोड होता है 2978। और उस ब्लाइंड ओल्ड आदमी के जाने के बाद वहां पर एलेक्स भी आ जाता है और अब रॉकी उस सेफ को खोलती है और उससे सारे पैसे निकाल लेती है। इन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर $3 लाख हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लाख नहीं बल्कि लगभग $1 लाख होते हैं। और अब इन्हें इन पैसों को लेकर यहाँ से बाहर निकलना है। इनके सामने जो दरवाजा होता है ये वहीं से बाहर निकल सकते हैं। और रॉकी पैसों को लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती वो ओल्ड मैन उस दरवाजे को खोलकर कमरे में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनी की लाश होती है और वो उस लाश को उठाकर यहाँ से कहीं और ले जा रहा होता है। और ये दोनों धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एलेक्स के पैर से आवाज आती है और ब्लाइंड ओल्ड मैन समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वो उस तरफ गन तान देता है जहां पर एलेक्स होता है। लेकिन ये ब्लाइंड है, इसे कुछ दिख नहीं रहा होता। ये चारों तरफ अपनी गन घुमाता है, लेकिन इसके बाद एलेक्स और रॉकी बिल्कुल हलचल नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी सांस को भी रोक लेते हैं। और ओल्ड मैन को लगता है कि ये उसका वहम था और वो डेड बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है। और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों दरवाजा खोलकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं ऊपर ये दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन जब दरवाजे के पास आता है तो वो देखता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी जूते होते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। और इसके बाद वो अपना सेफ चेक करता है, उसके अंदर पैसे नहीं होते हैं। इस बात से उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है। वो उस जगह पर चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। नीचे बेसमेंट में ये दिखाया जाता है कि रॉकी और एलेक्स जब बाहर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी उन्हें वहां पर एक लड़की दिखती है जिसे इस ब्लाइंड ओल्ड मैन ने बेसमेंट में कैदी बनाकर रखा होता है। एलेक्स और रॉकी यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन तभी रॉकी उस लड़की के पास वापस आती है और वो लड़की उसे अखबार का एक टुकड़ा दिखाती है। और जब रॉकी उसे पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने ओल्ड मैन की बेटी को कार एक्सीडेंट में मार दिया था और अब उस ओल्ड मैन ने इसे यहाँ पर कैदी बनाकर रख रखा है। ये दोनों उस लड़की को छुड़ा लेते हैं और ये यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जब ये तहखाने का दरवाजा खोलते हैं तो सामने वही ब्लाइंड ओल्ड मैन होता है, उसके हाथ में गन होती है और वो इन पर गोलियां चला देता है। हालांकि एलेक्स बच जाता है, लेकिन एक गोली उस लड़की को लग जाती है जो यहाँ पर बंदी होती है और उसकी मौत हो जाती है। और जब ब्लाइंड ओल्ड मैन को पता चलता है कि उसने उस लड़की को मार दिया जो यहाँ पर बंदी थी तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत चिल्लाता है। शायद वो इस लड़की को अपनी बेटी की मौत की और भी सजा देना चाहता था। वहीं एलेक्स और रॉकी अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ब्लाइंड ओल्ड मैन यहाँ का मेन स्विच ऑफ कर देता है जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और अब ये दोनों भी ब्लाइंड ओल्ड मैन की तरह अंधे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना गहरा अंधेरा होता है कि ये कुछ भी नहीं देख सकते। लेकिन ओल्ड मैन को यहाँ पर हर जगह का अंदाजा होता है और ओल्ड मैन इन्हें गन लेकर
का ढूंढना शुरू कर देता है और तभी दिखाते हैं कि रॉकी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही होती है जहां पर वो ओल्ड मैन होता है। और जैसी वो उसको हाथ लगाने वाली होती है, एलेक्स जो कि उससे अलग होता है वो बोलता है रॉकी, और एलेक्स की आवाज सुनकर ओल्ड मैन उसी तरफ गोली चलाता है और इस तरह से रॉकी जो कि उस ओल्ड मैन को छूने वाली थी उसकी जान बच जाती है। अब एक बार फिर से ओल्ड मैन इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है और जब एलेक्स एक सेल्फ के पीछे होता है तभी दूसरी तरफ से ओल्ड मैन उसका गला पकड़ लेता है और उसके सिर पर गन लगाकर गोली चला देता है। लेकिन इस गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन ओल्ड मैन उसे नहीं छोड़ता, उसका लगातार गला दबाता रहता है और एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए उस सेल्फ को जो इन दोनों के बीच में होता है उसे ओल्ड मैन की तरफ गिरा देता है। वो उसके नीचे दब जाता है और किसी तरह से रॉकी और एलेक्स इस तहखाने से ऊपर वापस कमरे में आ जाते हैं। इनके पास चाबियां भी है, ये दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खोलते ये देखते हैं कि इनके सामने कुत्ता बैठा हुआ है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। वहीं ओल्ड मैन भी ऊपर वापस कमरे में आ जाता है और उसके पास जो अपनी गन होती है वो उसे निकाल लेता है और एक बार फिर से इन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। ये दोनों के दोनों एक कमरे में फंस चुके हैं और तभी एलेक्स रॉकी से कहता है क्या तुम्हारे पास रिमोट है? वो उसे रिमोट देती है। एलेक्स कहता है कि मैं पैनिक बटन दबा रहा हूं ताकि यहाँ पर पुलिस आ जाए। दरअसल इस घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा है ये उसका रिमोट होता है जो कि इनके पास होता है और अगर उसने बटन दबा दिया तो यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। रॉकी कहती है कि पुलिस को मत बुलाओ नहीं तो हम इन पैसों को नहीं रख पाएंगे। और तभी वहां पर वो ब्लाइंड ओल्ड आदमी आ जाता है और दरवाजे पर गोली चलाता है। एलेक्स दरवाजे को पकड़ लेता है। वही कमरे में एक डक्टिंग पाइप होता है जिसके जरिए रॉकी वहां से निकलना शुरू कर देती है और अब ओल्ड मैन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जब उसका डॉग एलेक्स पर हमला करता है तो वो खिड़की से बाहर कूद जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो कांच की बनी हुई छत पर होता है और कांच के क्रैक होने की आवाज से ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि एलेक्स कहां पर है। वो उस पर गोली चलाता है और एलेक्स कांच के टूटने से नीचे गिर जाता है। ओल्ड मैन भी नीचे जाता है और घास काटने वाली बड़ी कैंची से वो एलेक्स को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डक्टिंग टनल के अंदर रॉकी जब आगे बढ़ रही होती है तो पीछे से उस ओल्ड मैन का डॉग आ जाता है और रॉकी अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाती है और वो भी वहां पर बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ब्लाइंड ओल्ड मैन को पता होता है कि रॉकी कहां पर है और वो उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह मारता है जिससे रॉकी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ठीक वो उसी जगह पर उसी तरह से बंधी होती है जिस तरह से वो लड़की बंधी थी जिसने इस बूढ़े आदमी की बेटी को एक्सीडेंट में मारा था। और अब बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि उस लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, उसने एक्सीडेंट में उसे मार दिया। वो अमीर थी इसीलिए उसे सजा नहीं हुई, मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता लेकिन उसने मेरी बेटी को मुझसे छीना था इसीलिए वही मेरी बेटी मुझे वापस कर सकती थी। वो प्रेग्नेंट थी, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और आज रात अगर तुम तीनों यहाँ पर नहीं आते तो वो लड़की और उसके पेट में बच्चा दोनों के दोनों जिंदा होते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दरअसल ब्लाइंड ओल्ड मैन ने अब ये फैसला कर लिया था कि वो बच्चा जो उसे वो लड़की देने वाली थी अब उसे वो रॉकी देगी। लेकिन ये रेपिस्ट नहीं होता, वो कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। दरअसल इसने उसकी बॉडी के अंदर अपना स्पर्म इंजेक्ट किया था, ना कि उसके साथ जबरदस्ती की थी। और ऐसा ही वो रॉकी के साथ भी करने वाला होता है। वो कहता है कि मैं उस लड़की को बच्चा पैदा होने के बाद छोड़ देता और अब तुम्हें भी यहाँ पर 9 महीने तक रहना होगा और जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट करता वहां पर एलेक्स आ जाता है। दरअसल एलेक्स जिंदा होता है क्योंकि उसने अपनी बॉडी के ऊपर मनी की बॉडी रख दी थी जिससे ओल्ड मैन को ये धोखा हो जाता है कि उसने कैंची को एलेक्स की बॉडी के आर पार कर दिया है लेकिन वो बॉडी मनी की होती है। और एलेक्स यहाँ पर हथौड़े से ओल्ड मैन पर हमला करता है और वो उसे हथकड़ी से बांध देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, दरवाजे पे चाबी लगाते हैं और बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी ओल्ड मैन एक बार फिर से गन लेकर वहां पर आ जाता है और वो एलेक्स को गोली मार देता है जिससे एलेक्स की मौत हो जाती है। लेकिन अब दरवाजा खुल चुका होता है और सुबह भी हो चुकी होती है। रॉकी वहां से पैसों का बैग लेकर भाग जाती है लेकिन ओल्ड मैन का कुत्ता उसका पीछा करता है। रॉकी उस कुत्ते को अपनी गाड़ी के अंदर बंद कर देती है इससे पहले कि वो यहां से जाती। ब्लाइंड ओल्ड मैन पीछे से आकर उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है और वापस घर के अंदर ले आता है। लेकिन अब रॉकी अपने दिमाग से काम करती है, उसके पास जो रिमोट होता है उससे वो घर के सभी अलार्म सिस्टम्स को ऑन कर देती है। घर में चारों तरफ अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं जिससे ओल्ड मैन को उसकी आहट का पता
पता नहीं चलता और रॉकी उस पर चारों तरफ से हमला करती है और उसे लगभग अधमरा करके वहां से $1 मिलियन लेकर निकल जाती है। और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और अंत में ये दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पर है, क्योंकि जैसा कि उसका सपना था कि वो अपनी बहन को लेकर हमेशा के लिए कैलिफोर्निया चली जाएगी, वो कैलिफोर्निया जा रही होती है। और तभी वहां पर टीवी पर वो न्यूज देखती है जिसमें यह बताया जाता है कि एक रिटायर्ड सैनिक के घर पर कल रात को 2 चोर घुस आए थे और उस रिटायर्ड सैनिक ने उन दोनों को मार दिया। हालांकि रिटायर्ड सैनिक बहुत जख्मी हुआ लेकिन उसकी जान बच गई और उन्होंने ये भी बयान दिया कि उनके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। और उस ब्लाइंड ओल्ड मैन ने यह बयान इसलिए दिया होता है क्योंकि अगर वो पैसों के बारे में बता देगा तो रॉकी पकड़ी जाएगी और अगर रॉकी पकड़ी गई तो उसका भी सारा काला सच सामने आ जाएगा। इसीलिए पैसों की बात पुलिस को नहीं बताता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस मूवी का बजट था $9.9 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $157 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।